वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में आइए आज लर्न करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स और जिन डक्ट्स में वो अटैच्ड हैं। राइट, एज वी नो कि नेफ्रॉन ही किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनी तो एक ऑर्गन है जो नेफ्रॉन को एकोमोडेट करती है, बट ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो नेफ्रॉन ही करती है। और उसके लिए आप देखिए नेफ्रॉन के साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितना इंटीमेट होकर के चल रही हैं, बहुत पास पास यहां पर चल रही हैं। सबसे पहले इस डायग्राम से हम नेफ्रॉन के पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है बाउमेंस कैप्सूल। एज यू कैन सी दिस इज द बाउमेंस कैप्सूल। और ये जो शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग का जो पार्ट है या एंटीरियर नेफ्रॉन या प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, ये क्लोज्ड होती है। प्रॉक्सिमल मींस आगे का पार्ट। बाउमेंस कैप्सूल के बाद सेकंड पार्ट आता है पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल मतलब आगे की तरफ और कॉन्वुलेटेड माने आड़ा तिरछा, जिगजैग लाइक। ठीक, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल के बाद आती है लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली में ये जो रूट आप देख रहे हैं, इसका नेम रखा गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। व्हाई इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब? तो हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहां जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है। वी ऑल नो दिस, ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है। और नेफ्रॉन के कई सारे नेम्स हैं, जैसे इसको हम रीनल ट्यूबुल भी कहते हैं। नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रीनल ट्यूबुल और किडनी ट्यूबुल और यूरिनीफेरस ट्यूबुल। तो ट्यूबुल का मतलब हॉलो है। अगर नेफ्रॉन हॉलो है तो उसके अंदर क्या चीज मौजूद है? नेफ्रॉन के अंदर याद रखिए फिल्ट्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये जब हम जान लेते हैं तो सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि इस लिम्ब में फिल्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसीलिए इसका नेम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इसके बाद ये इसका हेयर पिन बैंड आ जाता है और फिर आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब आप समझ गए कि असेंडिंग लिम्ब नेम क्यों है, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। राइट, तो जब हमने बाउमेंस कैप्सूल को 1, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल को 2, तो अब हम हेनलीज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब को 3 और असेंडिंग लिम्ब को 4 लिखेंगे। असेंडिंग लिम्ब में क्वालिटी है, इसका जो इनिशियल पार्ट है ये होता है असेंडिंग थिन सेगमेंट। दिस इज द थिन सेगमेंट। और इसके ऊपर का पार्ट होता है थिक सेगमेंट। ठीक है, फिर आता है बाद का पार्ट डिस्टल, और वो भी जिगजैग है। दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, और इसको नंबर हम दे देते हैं 5। तो बाउमेंस कैप्सूल 1, पीसीटी 2, देन डिसेंडिंग लिम्ब 3, असेंडिंग लिम्ब 4 एंड डीसीटी 5। ये हैं नेफ्रॉन के पार्ट। अब आप देखिए डिस्टल नेफ्रॉन ओपन हो जाती है एक डक्ट में, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, और एक कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज्यादा नेफ्रॉन ओपन हो सकती है, होती ही है बेसिकली। नाउ कम्स द अदर पार्ट। अब देखिए जो आर्टरी थी, रीनल आर्टरी, उसकी एक नैरो ब्रांच बनी, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल, और ये ब्लड को इनपुट करा रही है राइट बाउमेंस कैप्सूल में, बिकॉज एफर मींस इनपुट। यहां पर नेटवर्क बना ब्लड कैपिलरीज का, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस है बाउमेंस कैप्सूल के अंदर, इन दोनों को मिलकर के हम बोलते हैं मालपीजियन बॉडी। रिमेंबर इट इज कॉल्ड मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल, जिसको हम इस वीडियो के नेक्स्ट डायग्राम में लर्न करेंगे। ठीक है, इसको हम इलैबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म में देखेंगे। अब यहां से फिर एक ब्लड वेसल बाहर जा रही है, इफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि ये ब्लड को बाहर ले जा रही है, आउटपुट करा रही है। ईफर मींस आउटपुट। फिर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज यू कैन सी, क्योंकि नेफ्रॉन के साथ साथ ब्लड कैपिलरीज को चलना है, ब्लड और नेफ्रॉन साथ साथ रहेगा, नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट साथ साथ रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। रिमेंबर किडनी में कोई सीव नहीं है, SIEVE, कोई चलनी लगी हुई नहीं है जिससे कि ब्लड छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो ब्लड का जो वेस्ट है उसको मूव करना है फिल्ट्रेट में जो नेफ्रॉन में है,
और अगर कोई चीजें सेव करनी है जो फिल्ट्रेट में चली गई, दैट हैज टू बी ब्रॉट बैक इनटू द ब्लड। ये मैकेनिज्म चलता है। और हम जानते हैं कि ब्लड कैपिलरी की वॉल एंडोथीलियम की बनी हुई है, सिंगल सेल थिक। सिमिलरली नेफ्रॉन की वॉल भी टिश्यू की बनी हुई है। तो टिश्यू की सेल्स के बीच में जो सेल मेम्ब्रेन बैरियर की फॉर्म में आती है वो हम जानते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, राइट। मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। अब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद हम ये देखें कि जो रूट होगा फिल्ट्रेट का वो यहां से बाउमेंस कैप्सूल से पीसीटी, देन डिसेंडिंग लिम्ब, देन असेंडिंग लिम्ब, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड देन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और ये पूरा फिल्ट्रेट कहलाएगा। जब कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट में पहुंचेगा तो उसे हम यूरिन कहते हैं, राइट। अब आ जाइए मालफिजियन बॉडी का मॉडिफाइड डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी के इस ब्यूटीफुल फिगर से। आप देखिए ये जो बाउमेंस कैप्सूल है ये डबल वॉल्ड है, रिमेंबर इट इज डबल वॉल्ड, यू शुड नॉट फॉरगेट दिस, इट इज डबल वॉल्ड। और बाउमेंस कैप्सूल में एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल दोनों है, इसके थ्रू ब्लड का इनपुट हो रहा है, इसके थ्रू ब्लड का आउटपुट हो रहा है। और ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आ गया, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। यहां पर एक बात नोटिस कर लीजिए, जो एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन है वो ब्रॉड है, एफरेंट आर्टेरियोल इज ब्रॉडर देन इफरेंट आर्टेरियोल। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर्स देखते हैं, उसमें जो इनलेट का वाटर पाइप होता है वो ब्रॉड होता है और जो आउटलेट का वाटर पाइप होता है वो नैरो होता है। रीजन ये है कि ब्लड का जो प्रेशर है वो किडनी में, नेफ्रॉन में ओवरऑल मेंटेन रहना चाहिए, ना वो कम होना चाहिए ना वो ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज फिल्ट्रेशन पर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब यहां देखिए ये वॉल है ब्लड कैपिलरी की, ये वॉल है बाउमेंस कैप्सूल की, ये बैरियर बन जाते हैं ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में और हम इनको बोलते हैं मेम्ब्रेनलीज। और ये सीव लाइक सेपरेशन की तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज सीव लाइक सेपरेशन बिटवीन ब्लड एंड द फिल्ट्रेट। तो यहां जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस वो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट। और यहां पर जो रेट डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विच इज 125 ml per minute और 180 लीटर्स पर डे, रिमेंबर, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। तो ये पूरा मालफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल है। इन दोनों डायग्राम्स को इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।